राधे राधे सभी को। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ का चैप्टर नंबर 4। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में क्या है? चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण, ये चैप्टर है चौथा। चैप्टर में 4 द्विघात समीकरण जो हमने पहले पढ़ा था ना, बहुपद, द्विघात बहुपद, सेम वैसा ही है। यहाँ समीकरण दे दिया, वहाँ बहुपद था, बस बात एक ही है। निकालना क्या है, इसलिए समीकरण को शून्य निकालने हैं बस, और कुछ नहीं करना है। तो लेकिन पहले एक्सरसाइज में क्या दिया है, हम पहले एक्सरसाइज में दिया है कि हमें उसका द्विघात बहु समीकरण का मानक रूप क्या होता है, और द्विघात समीकरण को पहचानते कैसे हैं, और क्या है तीसरा, यहाँ कुछ कंडीशन दी गई हैं, उसके कंडीशन के हिसाब से द्विघात समीकरण लिखने हैं। ठीक है, बस यही बताना है और सिद्ध करना है कि ये द्विघात समीकरण है। बस पहले एक्सरसाइज में 4 टॉपिक है, मैं चारों पहले समझाऊंगा, फिर सवाल से समझाऊंगा। ठीक है, पहला मानक रूप। मानक रूप क्या होता है द्विघात समीकरण का? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। ठीक है, अब पहचान। ठीक है, पहचान क्या होती है? एक तो मानक रूप से कंपेयर करेंगे, मानक रूप से कंपेयर करके, तुलना कर कर करके पहचानते हैं। ठीक है, एक पहचान तो ये हो गई। दूसरी, द्विघात समीकरण की सबसे बड़ी घात 2 होती है। ठीक है, द्विघात समीकरण की सबसे बड़ी घात 2 होती है। ये इसकी हो गई पहचान, हो गई। सिद्ध कैसे करने के लिए, भी पहचान से मतलब मानक रूप से तुलना कर लेंगे। तुलना करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, घात, घात देख लेंगे। अगर सबसे बड़ी घात 2 है तो वह कैसी होगी? द्विघात समीकरण होगी। ठीक है, ये बस 3 टॉपिक हैं इसमें पहले सवाल में। दूसरे कंडीशन के हिसाब से एक टॉपिक ये हो गया मानक रूप वाला, दूसरा पहचान वाला, तीसरा सिद्ध करने वाला पहले एक्सरसाइज में, चौथा है कंडीशन के हिसाब से हमें क्या देनी है, गणितीय रूप देना है, या फिर द्विघात समीकरण देनी है। और क्या करना है, समीकरण के मूल निकालने हैं 5 टॉपिक। ये पूरे चैप्टर में ही चलेगा। बहुत आसान चैप्टर है, बस एक बार हमें मानक रूप बनाना सीखना है समीकरणों का। ठीक है, दूसरी बात पहचान करनी सीखनी है, तीसरी बात सिद्ध करना सीखना है, और चौथी बात कंडीशन से बनाना सीखना है। बस ये 2 टॉपिक ये वाला टॉपिक सीखना पड़ेगा अभी। ये हमने दूसरे चैप्टर में सीख लिया था, दोबारा रिवीजन होगा इसका। तो ठीक है, इसका दोबारा रिवीजन होगा। बस ये एक टॉपिक है जो नया है, जो सीखना पड़ेगा हमें। ठीक है ना। तो जो ये 5 टॉपिक थे, इनमें से 3 टॉपिक तो हमारे बहुत आसान है। जैसे मानव रूप हो गया, बहुत आसान है। ठीक है, और पहचान करना होगी, पहचान करना बहुत आसान है, कि मतलब बताना कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, पहचान करके बता देना सीधे। सिद्ध करना, सिद्ध करने के बाद में मतलब क्या है, हमें समीकरण देखना है, उसे सिद्ध करना है। सिद्ध करने के बाद से या तो हम एक तरीके से कहते हैं कि ये मानक रूप से मैच नहीं हो रही है,
तो एक ऐसी है द्विघात समीकरण नहीं है, या फिर मैच हो रही है तो द्विघात समीकरण है। ठीक है, दूसरी बात कैसे कर सकते हैं कि इसमें क्या है, सबसे बड़ी घात दो नहीं है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, अगर है तो द्विघात समीकरण है, सबसे बड़ी घात दो है तो दो है। बकाया लास्ट जो है अपना देखा था कि सभी समीकरणों के क्या निकालने थे, मूल निकालने थे। इसके लिए हमें क्या करनी है, प्रैक्टिस की जरूरत है बहुत, जैसे चैप्टर 2 में की थी, यहाँ पे भी करेंगे प्रैक्टिस थोड़ी, अगर इसकी करेंगे सही से दिमाग लगा के अच्छे से तो ये भी आराम से आ जाए। दूसरी बात है चौथी नंबर पे थी कि हमें कंडीशंस दे रखे हैं, उनके हिसाब से हमें इक्वेशन बनानी है, थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन अगर इसकी भी प्रैक्टिस अच्छे से करी जाएगी, ध्यान से करी जाएगी, समझ के करी जाएगी, तो ये भी बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अभी हमारा सब पहला सवाल है एक्सरसाइज 1.4.61 का। एक्सरसाइज 4.1 है, इसका पहला सवाल है निम्नलिखित समीकरणों के मानक रूप लिखिए। मानक रूप लिखिए। ठीक है, इसके क्या करना है, मानक रूप लिखने हैं। ठीक, मानक रूप जैसे पहला वाला सवाल है 3x प्लस 2x² माइनस 3। ये हमें समीकरण दिए, इसका हमें क्या करना है, मानक रूप लिखना है। ठीक, ये यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है। ठीक है, ये इक्वेशन है, इसका हमें क्या करना है, मानक रूप लिखना है। ठीक, मानक रूप क्या होता है हमारा, एबीसी क्या है, हमारे अचर पद है और एक्स क्या है, चर पद है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अचर पद कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर वाला लिख लेंगे सबसे पहले, एक्स स्क्वायर वाला, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला लिखेंगे, ये क्या हमारा हल। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाला क्या है, 2x² है, ये आ गया पहले। फिर बी एक्स एक्स वाला लिखेंगे प्लस 3x, फिर सी जो भी मतलब जिसके साथ कोई एक्स वगैरह ना हो, सिर्फ अचर पद हो। ठीक है, माइनस 3 है बराबर 0 का 0, ऐसे ये कौन सा हो गया, मानक रूप हो गया। चार सवाल इसमें दिए हमारे, चार सवाल क्या करना है, चार सवाल कर लेंगे इसी तरह मानक। जो सबसे द्विघात समीकरण में क्या करना है, जो सबसे बड़ी घात है उसे पहले लिखना है। वैसे सब कुछ सबसे बड़ी अच्छी बात यह है, जो इस द्विघात की नहीं त्रिघात की बता रहा हूँ, जो सबसे बड़ी घातों से पहले लिखते हैं, जिसके छोट जैसे फिर घटते हुए क्रम में लिखते हैं, घातों क्या लिखते हैं, घटते हुए क्रम में लिखते हैं, पहले 3, फिर 2, फिर 1, इस तरह से लिखते हैं, फिर 0, इस तरह से लिखते हैं घातों बढ़ते हुए क्रम। तो इसमें हम त्रिघात फिर द्विघात, या फिर अगर चार घातें भी किसी में सबसे बड़ी घात 4 भी है तो उसके भी हम क्या लिख सकते हैं, मानक रूप लिख सकते हैं हिसाब से, सबसे पहले सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह से। ठीक है, दूसरा क्या है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहली क्या है समीकरण, पहले समीकरण x+1 का होल स्क्वायर प्लस बराबर 2x-3। ये क्या, हाँ क्या ब्रैकेट। ठीक है, ऐसा हम क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे, जो लास्ट में समीकरण निकल के आएगी उसे देखेंगे ये द्विघात है या नहीं है। एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, यहाँ पे ए प्लस बी है। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक, तो ए बी है, ए क्या है, एक्स है, एक्स का स्क्वायर करेंगे, बी 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए कितना एक्स है, बी कितना 1 है, बराबर 2 की गुणा अंदर जाएगी 2x माइनस 6। ठीक है, क्या होगा, एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, 1 का 1 प्लस ये 2x हो जाएगा बराबर 2x माइनस 6। ये वाली पूरी वैल्यू इधर ले आएंगे, बराबर क्या छोड़ेंगे हम, 0। ठीक है, द्विघात समीकरण में बराबर क्या रहता है, सिर्फ 0 रहता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर ऐसे ही प्लस 1 ऐसे ही प्लस 2x ऐसे ही, इसे इधर ला रहे हैं, 2x इधर कितना प्लस का इधर आके
माइनस का हो जाएगा, ठीक है, इधर -6 से इधर आके प्लस का हो जाएगा बराबर 0। 2x प्लस का 2x माइनस का माइनस प्लस आपस में कैंसिल, ठीक है। जब सेम नंबर हो और माइनस प्लस हो तो आपस में कैंसिल, मतलब 0 हो जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस का 1 है, प्लस का 6 जुड़ के कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे बराबर 0। अब हमें ये बताना है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। एक तो प्रारूप हो गया ये वाला, मतलब मानक रूप या प्रारूप, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इसमें ए एक्स स्क्वायर तो है, बी एक्स नहीं है और प्लस सी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण में हम क्या होता है, दो पहचान बताई थी मैंने, या तो क्या हो इस वाले मानक रूप से क्या हो, मतलब मैच हो रही हो, या फिर क्या हो सबसे बड़ी घात 2 हो। तो यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी घात 2 है, तो ये कैसा है, ये है द्विघात समीकरण है, ठीक है क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात 2 है, ठीक है। ये रीजन है जिसमें मानक रूप से मैच हो रहा हो उसमें मानक रूप का रीजन दे देना, या तो ये वाला रीजन तो सब में चलेगा, ठीक है। जितनी भी द्विघात समीकरण होंगे ये वाला रीजन सब में चलेगा, मानक रूप वाला चाहो तो मानक रूप वाला दे सकते हो। अब इस तरह के कितने सवाल हैं सॉल्व करने, हमें इस बार एक बात ये है बस कि सॉल्व करके करने हैं। इसमें जो भी सवाल है जैसे ये दिए सब ऐसे डायरेक्ट समीकरण नहीं दिए, हम पहचानने को सॉल्व करने के दिया है, सॉल्व करना है, फिर उसके बाद में जो लास्ट हमारी इक्वेशन बनेगी उसको बताना है कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। अब दूसरा सवाल है कि सिद्ध कीजिए 5x² प्लस 6x प्लस 9 बराबर 4x² प्लस 8x प्लस 7 एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। इसे करते हैं। सिद्ध कीजिए कि 5x² प्लस 6x प्लस 9 बराबर 4x² प्लस 8x तीसरा सवाल भी दूसरे सवाल की तरह है। इसमें क्या करना है, हमें पहचानना है एक पूरी इक्वेशन दी, मतलब बराबर में है तो ये एक ही इक्वेशन, जब इस वाले पोर्शन की साइड लेंगे है तो एक ही इक्वेशन। इसमें क्या करना है, पहचानना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो जैसे कि अभी हमारा जो दूसरा सवाल था उसमें कितने थे, 8, हाँ 8 सवाल थे। 8 सवाल मैंने छोड़ रखे हैं, बस प्रैक्टिस में एक ही मान लो एक और इंक्लूड हो गया, एक तो उसमें सला दिया, एक ये वाला प्रैक्टिस में इंक्लूड हो रहा है हमारा, ठीक है। क्या करना है, हल करेंगे। हमें क्या करना है, बराबर में हम क्या करते हैं, जब द्विघात समीकरण के बराबर में क्या रहता है, 0 रहता है, तो इसमें भी 0 करेंगे, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। ये बराबर के इस साइड वाले जो है सब इस साइड आएंगे, तो क्या होंगे, चिन्ह जो होंगे बदलेंगे। प्लस 4x² था, -4x² माइनस 8x माइनस 7 बराबर 0, ठीक है। ये पूरा पोर्शन इधर आ गया, तो क्या बदल गया, माइनस बदल गया, उधर क्या था, प्लस का था, ठीक है। 5x² माइनस 4x², ये माइनस का ये प्लस का, क्या कर देंगे, x² घात बराबर है दोनों की, तो इनके क्या होंगे चरपद, वो अचरपद क्या होंगे आपस में घट जाएंगे, ठीक है। x² तो ऐसे ही आएगा, 4 में से 5, वो 5 में से 4 गया, एक बच्चा, ठीक है। 4 माइनस का, 5 प्लस का, प्लस की संख्या बढ़ी है तो प्लस का आएगा, ठीक। आगे 6x है माइनस 8x है, x का x ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। 8 में से 6 चला जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक। -8 है प्लस 6 है, -8 बड़ा है तो संख्या माइनस की आएगी, ठीक है। -7 है प्लस 9 है, 9 में से 7 गया, 2 बचेगा, प्लस की संख्या बढ़ी है तो प्लस का, ये क्या गया हमारी, ये समीकरण निकल के आ गई, ठीक है। अब बताना है ये हमें, ये क्या है, अतः हमें लिखना है इक्वेशन में से 5x² प्लस 6x प्लस 9 4x² प्लस 8x प्लस 7। पेपर में बताना पेपर में कैसे करना है सवालों, इन सवालों को, ठीक है। इस तरह से क्या है, एक द्विघात समीकरण है क्योंकि
क्योंकि इसका हल क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0। मानक रूप का भी अनुसरण करता है। मानक रूप लिख देता हूँ एक बार, मानक रूप क्या है, ए एक्स स्क्वायर, मतलब ये ऐसे सवाल करके आओगे ना पेपर में तो नंबर पूरे पूरे मिलेंगे, कहीं से कहीं तक नहीं कटेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का अनुसरण करता है और सबसे, और या फिर ऐसे लिख लो, एक्स की सबसे, अब यहाँ पे एक्स है तो हमने एक्स लिख दिया, वरना किसी चीज़ की सबसे बड़ी घात में 2 चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ी घात 2 है, ठीक है। इस तरह से पूरा सवाल हो गया हमारा, ठीक। तीसरा सवाल, तीसरे सवाल में 4-5 इक्वेशन दी है, ठीक है। उसमें से 4 इक्वेशन बोला कि रीजन पूछा है। 4 इक्वेशन तो हमें बताइए उन्होंने कि ये है द्विघात समीकरण है। 5वीं इक्वेशन दी है तो उसमें पूछा है कि हमारे पास ये द्विघात समीकरण क्यों नहीं है, ठीक है। मैं लिख के बताता हूँ। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 4, क्वेश्चन नंबर 4 है। 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 कॉमा, अगली इक्वेशन है अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1/3, एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5x प्लस 1/2 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस और एक्स स्क्वायर माइनस 36x समीकरण है तो है नहीं, परंतु एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? तो सवाल में पूछा कि ये 4 हमारे द्विघात समीकरण है और ये 5वीं वाली जो समीकरण दी है वो द्विघात समीकरण क्यों नहीं है? क्योंकि देख रहे हो आप, इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 2 3, सबसे बड़ी घात क्या है, 3। हल लिख देंगे, क्योंकि एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 में x की सबसे बड़ी घात 3 है। इसीलिए समीकरण लिखने में मैं ये लिखता हूँ, ठीक है। द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। इसका कितना था, इतना साल था बस। आते क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5वां क्वेश्चन क्या था, कंडीशन बेस्ड है, ठीक है। कंडीशन बेस्ड है, उसके हमें क्या बनानी है, इक्वेशंस बनानी है, ठीक। कंडीशन क्या है, पहले क्वेश्चन, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई दोगुने से अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 की पहली कंडीशन है
कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से 2 गुना से एक अधिक है। पूछा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई बता दी है। ठीक है, क्या है? अब ऐसा सवाल है, सबसे पहले हम एक चीज समझ लें कि हमने सबसे पहले स्टार्ट क्या करना है, मानना होता है एक्स और वाई में। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण कर रहे हैं तो हमको एक ही चरपद में मानते हैं, मतलब मानेंगे क्या होगा, एक ही चरपद में मानने लायक होगा। ठीक है, अगर हम मानते हैं तो क्या मानते हैं, सबसे पहले किस चीज को मानते हैं, जो छोटी चीज होती है उसे मानते हैं। ठीक है, तो जब इसमें क्या है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से 2 गुने से अधिक है, तो सब सब पता चल रहा है कि चौड़ाई से लंबाई क्या है, अधिक है, तो हम पहले क्या मानेंगे, चौड़ाई को मानेंगे। माना, हम बड़ी चीज को पहले मान लेंगे, एक एक ही पद में मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए क्वेश्चन कठिन हो जाएगा। चौड़ाई बराबर एक्स मीटर है। ठीक है, एक्स मीटर है। ठीक, तो कितनी लंबाई कितनी जाएगी, तो प्रश्नानुसार लंबाई कितनी जाएगी, 2 गुने से एक अधिक है, तो 2 गुना एक, चौड़ाई का 2 गुना कितना जाएगा, 2x प्लस एक अधिक है, ये कितना हो गई, इतनी मीटर हो गई, 2x प्लस एक मीटर कितनी हुई, ये लंबाई होगी। ठीक, हमसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल की चौड़ाई बताइए। ठीक है, तो क्या आयताकार भूखंड के क्षेत्रफल कितना होता है, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई होता है। चौड़ाई ठीक क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है ना, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई नहीं होगा, यही होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक, कितना है क्षेत्रफल, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर हम बाद में लगा लेंगे, तो लास्ट में करेंगे, तो मतलब इक्वेशन बनाने से तो स्क्वायर वगैरह कोई सीन ही नहीं आएगा। लंबाई कितनी आ गई, 2x प्लस 1 गुणा चौड़ाई कितनी है, x बराबर 528। एक्स की 2x में गुणा करेंगे तो कितना, 2x स्क्वायर, और एक्स की 1 में करेंगे तो 1x, या फिर x बराबर 528। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स, इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, 528 हो गया, बराबर 0। ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी आ गई द्विघात समीकरण। ठीक, जो हमसे पूछा था सवाल में, ये तो हमने पूछा था 5वें सवाल में, लेकिन इसी सवाल में क्या पूछा है हमें, लंबाई और चौड़ाई भी बतानी है। ठीक है, तो हम इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। ठीक, फैक्टर करने के लिए क्या करते हैं, हम इन दोनों की आपस में क्या करते हैं, पहले तो सबसे पहले गुणा करते हैं। ठीक है, गुणा कर लेंगे, कितनी हो जाएगी, 528 और वो 1056। ठीक है, 1056 हो जाएगी, 528 की 2 बार गुणा करने, 1056 के बाद ऐसे फैक्टर करेंगे कि वो गुणा करके तो कितना है, 528 आए, लेकिन जोड़ करके वो घटा करके एक आ जाए। ठीक है, इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 528
फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 बचा 1, 6 बचे 4, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 1, 3, 2, फिर 2 से 6 और 1 61, 61 किसी के बारे में आता है, 3 के में नहीं, 4 के में नहीं, 5 6 7 9 नहीं, 11 नहीं, 13 51 51 13 52 19 ना, 57 नहीं, 21 के में नहीं, 61 क्या है किसी के पढ़ने में भी नहीं आता है, ठीक है। तो हमें बस ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करके कितना आ जाए हमारा, वो घटा करके कितना 1 आए और गुणा करके 528 आ जाए, ठीक। तो कैसे करेंगे, 61 कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32, गलत हो रहा है, नहीं होना था हमारा, 5 को करा, 2 से 10 को करा 5 आ गया, 16 को करा 8 आ गया, 28 आ गया, ठीक है। 2 से 2 2 3 6 4, ठीक है। 71 आएगा, सॉरी सॉरी यहाँ पर आएगा मिस्टेक, अच्छा एक यहाँ पे कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। अब ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा कितनी बार में, 11 बार में, वो 11 बार में कि 33 टाइम, ठीक है। अब 33 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, कितनी बार में कटेगा, 11 बार में, ठीक है, ठीक है ना, 11 बार में कटेगा 33। अब क्या कहता है हमारा, हमें क्या करना है, ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमारा क्या कहता है, घटा के हमारा 1 आए और गुणा करने के बाद 528 आए इसके, ठीक है। तो 11 तियाँ 33, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूनी 32, ये कितना आ रहा है, 33 आ रहा है गुणा करके, ये कितना आ रहा है, 32 आ रहा है, ठीक। घटा के कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा, गुणा करके भी कितना आ जाएगा हमारा, 528 आ जाएगा, ठीक है ना, 528 नहीं, ये आना चाहिए, 1056, ठीक है। मतलब जिसका हमने फैक्टर करें गुणा करके उतना ही आया, जिसके फैक्टर करें हमने और घटा करके, मतलब यहाँ पे जो निशान हो घटा करके उसके जो इसका एक्स का गुणा हो उतना है, ठीक। हमारा कितना आ रहा है, 33 माइनस 32, ठीक है। हम क्या करेंगे अब, 2x² माइनस वो प्लस 33 माइनस 32 बन की जगह लिख देंगे, 33 माइनस 32 एक्स माइनस 528 बराबर 0, ठीक है ना। हमारा क्या बचना है, 2x² प्लस, पहले तो चिन्ह की गुणा करते हैं, चिन्ह तो प्लस है तो कोई चिन्ह बदलेगा नहीं, ठीक है। अब एक्स की गुणा करते हैं, 33x माइनस 32 एक्स माइनस 528 बराबर 0, ठीक है ना। इधर से 2 है, इधर 33 है, तो 2 तो कॉमन आएगा नहीं, ठीक। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ कितना x है, यहाँ 1 x है, यहाँ 2 x है, तो जो कम वाली संख्या होती है उसे हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 1 x है तो 1 x कॉमन ले लेंगे, 2 का 2 ऐसे ही, यहाँ पे 1 x बचा प्लस 33 में से कुछ भी कॉमन नहीं दिया, 33 बचे, यहाँ पे x कॉमन ले लिया बराबर, ठीक है। माइनस है, माइनस पहले कॉमन आएगा, ठीक है। अब 32 और 528 में से कॉमन तो आ जाएगा, पर कितना आएगा पता नहीं, 32 से 528 गुणा करके देख लेते हैं, 32 दूनी 64 होगा, 500 ज़्यादा हो जाए, 1 बार में जाएगा, ठीक है। बचा कितना, 0, 5 में से 3 के बचे 2, खाली 8, 32 का कितनी हो जाएगा इसमें, 30 छंग 180, ठीक है। तो यानी कि ये 6, मतलब 30 छंग 180 और 2 छंग 12, कितना हो जाएगा, चलो देखते हैं करके, 32 गुणा 5, 5 दूनी 10 का 10 और 1, 5 3 15, 15 और 1 16, 162, ठीक है।
क्या हो रहा है हमारा 32 से पूरी तरह से नहीं कट रहा है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, अब इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम नहीं, एचसीएफ क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे, ठीक है। दोनों संख्याओं का क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ लेने पे आराम से आ जाएगा। 528 का और किसका, 32 का। कॉमन कैसे लेते हैं, जो कॉमन हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। जो दोनों में एचसीएफ आएगा वो क्या होगा हमारा, हाँ ठीक है। एचसीएफ किसके बराबर होता है हमारा, एक चीज याद कर लेना, कॉमन का मतलब वो कॉमन होता है हमारा किसके बराबर होता है, दो संख्याओं में कॉमन। जो उन दो संख्याओं का एचसीएफ होगा वही क्या होगा, कॉमन होगा, ठीक है। ये याद रखना आप पास से, ठीक है। जो कॉमन जो होगा वो दोनों संख्याओं का एचसीएफ के बराबर होगा, ठीक। कॉमन जो भी हमें निकालना, अगर हमसे डायरेक्ट डायरेक्ट हमें पता चल रहा है कॉमन कितना आना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का एचसीएफ ले लेंगे, हमें पता चला कॉमन कितना आएगा, ठीक। दो, ये कितनी बार में, 16 बार में जाएगा, 8 बार में, 4 बार में, 2 बार में, एक खत्म। 2 से 2 बचे 6, 4, 1, 3, 2, 66, 37, ठीक है, 11 और 11। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, कॉमन लेके निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम की, देख लेना आप, ठीक है। वीडियो पहले बना रखी है। 2 और 2 5 बार है, ठीक है। किसका है ये, 32 का है, ठीक। मैं इस बता भी दूंगा बचते भी कैसे, मतलब जो यहाँ कैसे बचता है वो भी इसमें देख लेना आप। 528, ठीक है, बराबर 2, 4 बार 2 है, गुणा एक बार 3 है, एक बार 11, ठीक है, यही है, हाँ यही है, ठीक। कॉमन क्या क्या है, एक बार और 2 कॉमन है। अब कोई कॉमन, कुछ कॉमन नहीं, कितना जाएगा ये, कॉमन कितना जाएगा हमारा, एस मतलब 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ऐसे कितना आएगा 16, यानी कि हमारा कॉमन कितना निकलेगा, 16 कितना आएगा, बाहर आएगा, ठीक है। अब रह क्या क्या गया, 2 रह गया, 32 वाले में कितना रह गया, 2 रह गया, उसे क्या लिख लेंगे, 2 ऐसे अंदर लिख लेंगे, एक्स हमने कॉमन लिया नहीं तो एक्स का एक्स, ऐसे ही माइनस का निशान बाहर लिया तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस बाहर लेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये भी प्लस का होगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। 528 में से क्या क्या बचा, 3 बचा, 11 बचा, 3 के दोनों दिवा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, बराबर 0, ठीक है। ये वाला मैं मिटा रहा हूँ, देख लेना, ठीक। इनका क्या करना है, अब इसमें से कॉमन लेना है हमें, ये वाला हमारा एक जैसा है, ठीक है, तो इसे हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। 2x प्लस 33, कॉमन कितना आ रहा है, एक्स बचा, फिर -16 बचा, एक्स माइनस 16 बराबर 0 बचा, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे कॉमन, अब क्या करेंगे, दोनों के एक बार में 0 ले लेंगे। 2x प्लस 33 बराबर 0, एक्स माइनस 16 बराबर 0, ये इधर जाके इधर प्लस का उधर जाके वो इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, एक्स बराबर एक मूल्य कितना आ गया, 16 आ गया। दूसरा मूल्य निकालेंगे तो 2x से 33 उधर चला जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। एक्स की गुणा में तो उधर जाके भाग में आ जाएगा, एक मूल कितना हो गया, एक्स बराबर -32, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई हमारी किसी कभी भी क्या होती है, माइनस में हो नहीं सकती, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नीचे लाइन लिख देना, क्योंकि लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, लंबाई चौड़ाई कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ठीक है। लंबाई लंबाई या चौड़ाई कभी भी ऋणा मतलब कोई भी दूरी है जो ऋणात्मक नहीं होगी, पॉजिटिव होगी, चाहे भले ही शून्य हो या पॉइंटों में आए, क्या होगी, होगी पॉजिटिव, ऋणात्मक नहीं होगी। तो हमारे पास एक्स बराबर कितना आ रहा है, एक्स बराबर 16 आ रहा है, ठीक है। तो एक्स हमने क्या माना था, चौड़ाई को हमने क्या माना था, एक्स माना था, चौड़ाई कितनी थी, एक्स थी, तो एक्स बराबर कितनी होगी, 16 मीटर होगी चौड़ाई, ठीक है। लंबाई कितनी थी हमारी, लंबाई थी 2x+1, ठीक है। तो 2x की जगह 16+1, ठीक है, कितनी आ जाएगी, 2 दूनी 16, 16 दूनी 32 प्लस 1 बराबर 33 मीटर। लंबाई कितनी आ गई, 33 मीटर, ठीक है। बस ये सब की कंडीशंस हैं। एक कंडीशन मैं बताता हूँ, 4 कंडीशन दी है, 2 खुद कर लेना,
ठीक है, लगा मैं बता देता हूँ, 2 में बता देता हूँ। सेकंड कंडीशन है कि 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है और हमें क्या करना है, पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक? ज्ञात करना है तो सबसे पहले करेंगे धन पूर्णांक मतलब जो भी है सब वो प्लस के हैं संख्या है, माइनस की संख्या नहीं है। कैसे? क्रमागत है। क्रमागत संख्या कैसी होती है? क्रमागत संख्या जो होती है क्रम से चलती है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9। ये कैसी होती है? क्रमागत संख्या। 2 क्रमागत संख्या कोई भी ले लो। अगर हम पहली क्रमागत संख्या 3 लेना तो दूसरी हमारी क्या होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए, ठीक है? अगर 2 ले रहे हैं तो 2 3 होनी चाहिए। ऐसी होती है क्रमागत संख्या, ठीक? क्रमागत संख्या मतलब तुरंत बाद वाली संख्या। तुरंत बाद वाली संख्या का क्या है इसमें? क्रमागत संख्या जैसे 2 क्रमागत धन पूर्णांक है तो मतलब 1 है, 3 है तो उसके तुरंत बाद वाली क्रमागत संख्या में गुणनफल, अगर दोनों संख्याओं का गुणनफल की गुणा की जाए तो कितना आएगा? 306 आएगा, ठीक है? तो अब मानते हैं, माना क्या मानेंगे इसको? कोई पहली मानेंगे क्योंकि पहली वाली छोटी होगी, उससे आगे वाली क्या होगी? बड़ी होगी, ठीक है? माना x, ठीक? दूसरी, तो दूसरी क्रमागत संख्या में क्या होता है? सब एक एक करके बढ़ती हैं। तो पहली क्या होगी? x होगी, तो दूसरी x+1 होगी, ऐसी तीसरी x+2 हो जाएगी, चौथी x+4 हो जाएगी। लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ 2 पूछी हैं तो इन दोनों का गुणनफल कितना है? प्रश्नानुसार पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर 306 है, ठीक है? x गुणा x+1 बराबर 306, x गुणा x² प्लस x बराबर 306। 306 तरह के माइनस हो जाएगा, x प्लस x माइनस 306। इसमें क्या करना है हमें? बराबर 0। x गुणा कुछ नहीं है, 1 है, 1 गुणा 306 से करेंगे 306 हो जाएगा। तो हमें क्या करने हैं? 306 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम किसी भी समीकरण का एक चीज और भी ध्यान रखो, हम ये किसी भी समीकरण का मूल निकाल रहे हैं। किसे? गुणनखंड विधि से किसी भी समीकरण का मूल निकालने से क्या कहते हैं? किसी भी समीकरण के लिए गुणनखंड विधि, किसी भी द्विघात समीकरण के मूल निकालने के लिए गुणनखंड विधि का उपयोग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? एक ग्रहाचार्य का सूत्र होता है, वो अलग होता है, वो अभी आगे सीखने को मिलेगा, ठीक? ये मैंने पहले भी दूसरे चैप्टर में सिखा दिया है, वहां भी देख लेना। जैसे ये है, यहाँ पे कितना है? एक 1 है, तो क्या करना है हमें? यहाँ घटा का निशान है, मतलब माइनस का है, तो माइनस करके कितना लाना है? 1 लाना है। इसके ऐसे फैक्टर करना है कि माइनस करके बनाए, गुणा करके 306 आए, ठीक? पहले इसका सबसे पहले फैक्टर करो 2 से। हम सबसे पहले जब फैक्टर करते हैं, अब इस तरह के फैक्टर करेंगे ना, तो सबसे पहले सबसे कैसे ही फैक्टर करें तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से करेंगे, जो भी सबसे छोटी संख्या होगी, ठीक? 2 से। 2 से अगर होता है तब, अगर नहीं होता तो फिर उससे बड़ी वाली से ट्राई करेंगे, 3 से ट्राई करेंगे, 4 से ट्राई करेंगे। जिससे नहीं होता तो जिससे हो रहा है पहले उसी से करेंगे, ठीक है? 3 ही कम 2 ही कम 2 आएगा, बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा, ये 10 हो जाएगा, तो 2 पंजे 10, ये 3, ठीक है? 53 है, यानी लास्ट में 3 आएगा। सुन लो, 2 से सिर्फ वही संख्या कटती है, 2 से सिर्फ सम संख्या कटती है, ठीक है? तो ये क्या है? लास्ट में 3 आएगा, तो ये कैसी सम संख्या है नहीं, क्योंकि 3 2 से कटती नहीं है, ठीक? तो कैसे ट्राई करेंगे? 3 से कोशिश करेंगे, 3 से हो जाएगा, ठीक है? 3 पंजे 15, ठीक है? 3 एकम 3, ठीक? 51, फिर 3 से कोशिश करेंगे, 3 से फिर कटेगा, 3 एकम 3 बचे 2, 3 सत्ते 21, 17 किसी से नहीं कटता, 17 एकम 17, ठीक है? हमें क्या करना है? घटा के, एक तो हमारे पास संख्या 17 आ गई, ठीक है? अब हमें 2 संख्या ढूंढनी है, एक 17 हो गई, या मतलब बाद में देखेंगे, पहले ट्राई करेंगे। एक 17 होगी तो बचे 3, 2 तियाँ 6, 6 दूनी वो 6 तियाँ 18, ठीक है? 18, 18 में 17 जाएगा, एक बचेगा, ठीक है? तो हमें 2 संख्या मिल गई, गुणा करके दोनों का कितना आएगा? 306 आएगा, क्योंकि इसी के फैक्टर के गुणा है। ये तो यहाँ तक की तो आ गई, ठीक है? इससे गुणा करेंगे तो दोबारा से 306 हो जाएगा, ठीक? गुणा करके तो आ जाएगा 306, घटा करके एक आ रहा है, तो हम क्या लेंगे? फैक्टर हमारे 18 माइनस 17 लेंगे, ठीक है? x² प्लस 1 की जगह क्या डाल दो? 18 माइनस 17 x माइनस 306 बराबर 0, ठीक है? x² ऐसे ही, प्लस है तो प्लस, अब प्लस है तो कोई निशान बदलेगा नहीं, x के अंदर वन हो जाएगी, माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। कॉमन लेंगे, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो कोई कोई संख्या कॉमन लेंगे, ठीक है? यहाँ पे x बचेगा, प्लस यहाँ पे x कॉमन ले लिया, 18 बचेगा, माइनस कॉमन लिया, अंदर के निशान सब बदल जाएंगे, प्लस का आएगा, क्या करा जाएगा? माइनस पहले कॉमन लिया, तो यहाँ पे 17 है। हमने देखा कि 17 क्या है हमारा? एक 306 का क्या है? भाजक है।
जब इसके गुणनखंड में आया है 17 तो क्या है 17, 306 का एक भाजक है, तो हम 17 क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं 17 पूरा, 306 का भाजक है। या हम कैसे करते हैं, एच सी एफ लेकर देख लोगे तब भी वो आ जाएगा, 17 ही आएगा एच सी एफ, ठीक है। 17 और 306 का, क्योंकि 306 17 का भाजक है, ठीक है। एक्स ऐसी बचा माइनस, जब 317 17 से हम 306 को गुणा करेंगे कितना आएगा, 18 आएगा, भाग करेंगे तो 18 आएगा। माइनस नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि माइनस में कॉमन लिया तो अंदर के सभी चीज बदल जाएंगे, यहाँ कितना आएगा, प्लस आएगा। जब माइनस में कॉमन लिया तो यहाँ भी माइनस था, यहाँ प्लस हो गई 17, मतलब एक्स यहाँ प्लस का हो गया, माइनस 17 बाहर आ गए, तो अब यहाँ पे माइनस है, माइनस का बाहर आया तो ये भी प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये और ये एक जैसे हैं, एक्स प्लस 18 कॉमन बचा, क्या यहाँ पे एक्स बचा, ठीक, प्लस यहाँ पे माइनस 17 बचा बराबर जीरो। एक एक बार जीरो ले लेंगे दोनों बराबर में, ये कितना हो जाएगा, एक्स बराबर माइनस 18 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। एक्स बराबर कितना आ जाएगा फिर से, माइनस 18 आ जाएगा, और एक इधर कितना माइनस 17 आ जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इसे हम लेंगे नहीं क्योंकि पहले दिया धन पूर्णांक है, क्योंकि संख्या जो हमारी क्या थी, धन पूर्णांक है, लिख लेंगे ठीक से, ठीक है। तो एक्स बराबर 17 मान्य होगा, ठीक है। एक्स बराबर 17, तो पहली संख्या कितनी आ गई, पहली धन पूर्णांक, पहली क्रमांक संख्या लिख दो, संख्या एक्स बराबर कितनी आ गई, 17 आ गई। दूसरी कितनी थी, एक्स प्लस 1 थी, एक्स की जगह 17 डाल दो, और प्लस 1 बराबर 18, ठीक है। दूसरी कितनी आ गई, 18 आ गई, दोनों क्रमांक संख्या निकल आई। इस हिसाब से हम इन सवालों को करते हैं, कंडीशन बेस्ड वालों को, ठीक है। सवाल नंबर 5 हो गया। छठा सवाल हमारा क्या कह रहा है, छठा सवाल कह रहा है कि मैं पढ़ के बताता हूँ, निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण के सामने x के मानों को जांच करके बताइए कि ये मान दिए गए समीकरण के हल हैं, ठीक है। हमें करना है x का एक मान दिया गया है, ठीक, इसकी जांच करके बतानी। जांच मैंने पहले बताई थी कि x का मान समीकरण में रख दो, अगर बराबर दोनों साइडें बराबर आ रही हैं तो ठीक है, नहीं तो गलत है, ठीक है। तो भाई करेंगे हम, x का मान समीकरण में रख देंगे, ठीक है। जांच करनी है बस, x के मान सही है गलत है, खाली आंसर डाल के लिखते हैं, ठीक है। एक्स का मान जहाँ जहाँ एक्स हो वहाँ पे एक्स की जगह -1 रखते हैं, ठीक है। एक्स बराबर -1, चलो एक्स का मान लिख देते हैं, एक्स बराबर -1 नहीं लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं एक्स बराबर -1 समीकरण में रखने पर, ठीक है। एक्स बराबर -1 समीकरण में रखने पर, ठीक। 3 है ऐसे ही, एक्स कितना है, -1 है तो -1 रख देंगे, ठीक है। -2 है, एक्स कितना -1 है तो -1 रख देंगे, बराबर वो -1 -1 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, बराबर जीरो, ठीक। एक्स की जगह में क्या करना है, बस -1 रिप्लेस करना है, ठीक। किसी भी माइनस वाली संख्या का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव आएगा, ठीक। 1 का स्क्वायर 1, माइनस 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 के दोनों गुणा हो जाएगी, कितना जाएगा, प्लस हो जाएगा 2, भाई कितना है, -1 बराबर जीरो। 3, एक मिनट, हाँ ठीक है, +2 -1, 5 -1 बराबर जीरो, 4 बराबर जीरो। तो ये कैसा है, एक्स हम क्या करें, जब दोनों तरफ जीरो नहीं आया तो एक्स बराबर -1 समीकरण का हल नहीं है, का हल या मूल नहीं है, ठीक है। जितना बताना है, इसमें कितने सवाल, 3 सवाल है, तीनों कर लेना। अगला दिया है, यदि x बराबर 2 और ये करते हैं x बराबर 2 और x बराबर 3 समीकरण में दिए के मूल हैं, तो k और m का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण दिए 3x स्क्वायर प्लस 2kx माइनस 2m बराबर जीरो, ठीक है। ठीक, मिटाता हूँ मैं। 7वां सवाल है, x बराबर 2 दिया है,
मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। ये कितना दिया है, यदि x बराबर 2 और x बराबर 3 हो तो 3x² माइनस 2kx माइनस 2m बराबर 0, ठीक है। ये दिया है, ठीक। क्या करना है इसमें, इस समीकरण में क्या करना है, यदि x बराबर 2 और x बराबर 3 हो तो समीकरण में k बराबर क्या होगा, या मतलब k और m के मान निकालने हैं, ठीक है। क्या होंगे बताने हैं, ठीक। तो क्या करेंगे हम, पहले लिख लेंगे एक बार हल। समीकरण में x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, तो 3x बराबर 2 है तो 2 स्क्वायर माइनस 2k, ऐसे ही x बराबर 2 है 2 माइनस 2m ऐसे ही बराबर 0, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूनी 4 k माइनस 2m बराबर 0। कितना हो जाएगा, 12 माइनस 4k माइनस 2m बराबर 0, ठीक है। ये वाला 12 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस 4k माइनस 2m बराबर माइनस 12, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक। तो ये 4 के प्लस का माइनस कॉमन लिया तो ये भी प्लस का, इधर भी माइनस गुणा में, इधर भी माइनस गुणा में, पूरी के, ठीक है। पूरे पूरे पार्ट के गुणा में, इधर भी पूरे पार्ट के गुणा में, तो माइनस माइनस प्लस 4k प्लस 2m बराबर कितना बचा, 12 बचा। इसे क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक। अब समीकरण 1 में x का दूसरा मान रख दो, मतलब समीकरण में जैसे 2 मानो, चलो इसे समीकरण 1 मान लो, इसे समीकरण 1 मान लो, ठीक है। x बराबर 3 रखने पर, ठीक है, कितना आएगा, 3 है, एक्स की जगह 3 स्क्वायर, एक्स की जगह 3, और यहाँ पे माइनस 2 है, के एक्स की जगह 3, ठीक, माइनस 2 है तो 2, एम है तो एम बराबर 0, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 3 6 के माइनस 2m बराबर 0। ये कितना हो जाएगा, 18 माइनस 6k माइनस 2m बराबर 18 मतलब 0। ये इधर प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस 6k माइनस 2m बराबर माइनस 18, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे हम, माइनस कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6k प्लस ये भी हो जाएगा 2m बराबर माइनस 18। दोनों की गुणा में है तो माइनस माइनस कैंसिल, ये क्या आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, और दोनों इक्वेशन कैसे आएंगे, अगर हम अब इसे हम के और एम को अगर चर पद मान लें तो कैसे आएंगे, ये द्विपद रैखिक, दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे कर रहे थे, विलोपन विधि से कर रहे थे, प्रतिस्थापन विधि से कर रहे थे, या फिर बजगुणन विधि से कर रहे थे। हम यहाँ कौन से कर लेंगे, विलोपन विधि लगा लेंगे, ठीक है। तो इधर 6k है, इधर 4k है, इधर 2m है, 2m इधर भी 2m है, तो mm वाले हमारे पहले से बराबर है, हम बराबर करने की जरूरत है नहीं, हम सीधे समीकरण 2 और समीकरण 1 में विलोपन विधि लगा देंगे, ठीक है। समीकरण 3 और समीकरण 2 में, समीकरण 2 और समीकरण 3 में विलोपन, अगर नहीं पढ़ा हो तो मैं बता देता हूँ कि विलोपन विधि हमारी होती है ना, वो हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए करते हैं, मतलब दो जो चार पद हैं उनके मान निकालने के लिए करते हैं विलोपन विधि, प्रतिस्थापन, बजगुणन विधि का, ठीक है। ये हमारे कैसे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। अब विधि क्या है, विधि में ऐसा होता है कि हम किसी भी एक चर पद के गुणांक को क्या कर लेते हैं, दूसरे समीकरण के बराबर कर लेते हैं। यहाँ तो पहले से बराबर है, अगर नहीं है तो हम गुणा करके दोनों समीकरणों में उन्हीं नंबरों से जितने हमें जरूरत है, जैसे अगर यहाँ पे दो है, जैसे अब इस वाले को ले लो, यहाँ पे 6 है, और हम अगर 6 के बराबर करें है 4 है, ठीक है, तो करना पड़ेगा इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, 4 और 6 का, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा, 2 से करेंगे 2 आएगा, इधर 3 आएगा, इधर 2 से करेंगे यहाँ 1 आएगा, इधर 3 ऐसे ही आ जाएगा, 3 1 1 2 दूनी 4 दूनी 12, कितना है एलसीएम, 12 आया। तो हमें इसकी गुणा में क्या लाना है, हमें 12 लाना है, ठीक है। इसकी गुणा में 12 लाना होगा, इसकी गुणा में 12 लाना होगा, इसकी गुणा में 12 लाने के लिए 3 से गुणा करनी पड़ेगी 4 में, ठीक है, और इसकी गुणा में 12 लाने के लिए 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो हम जबरदस्ती, हम हमारे पास जब पहले से एक है
एक के गुणांक बराबर हम तो क्यों करें, एक स्टेप क्यों बढ़ाए, ठीक है। इन दोनों में विलोपन कर देंगे हम। 4k प्लस 2m बराबर 12, 6k प्लस 2m बराबर 18। ये वाले तरीके कोई बताता भी नहीं है, एलसीएम वाला जल्दी से देख लेना अगर हमारे पास पहुंचे तो। अब क्या करना है हमें, जब चिन्ह एक जैसे हैं तो क्या करते हैं हम, घटाने पर, जब घटाने पर होते हैं तो माइनस के प्लस के निशान माइनस हो जाते हैं, माइनस के प्लस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस से बड़ा है तो -2 क्या आ जाएगा, ठीक। ये कैसा है, माइनस प्लस आपस में कट जाएंगे, बराबर माइनस का बड़ा है यहाँ पे तो -6, माइनस से माइनस कैंसिल, नहीं गुणा में है, इधर भी गुणा में, इधर भी गुणा में, -2 के बराबर 6, 2 से 6 कैंसिल कितनी बार में, 3 टाइम में जाएगा, 2 का बड़ा तो के बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब क्या करते हैं, के का मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, दूसरी में तीसरे में, के का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या हमारी 4k की जगह के का मान रख देंगे, ठीक है, प्लस 2m बराबर 12, ठीक है। तो 3 चौक 12 प्लस 2m बराबर 12, ठीक है। 2m 12 इधर वाले प्लस का इधर आके माइनस का, 2m बराबर 0 क्योंकि ये कट जाएंगे, 12 में 12 का 0 बचा, m बराबर जब ये इसकी भाग में जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। 0 अगर हम किसी भी संख्या से 0 को भाग देंगे तो 0 ही आता है, और अगर किसी भी संख्या को 0 से भाग देंगे तो इन्फिनिटी आएगा, और 0 को किसी संख्या से भाग देंगे तो 0 आएगा, ठीक है। ये दो चीज़ें हमेशा याद रखना। और आगे से आ रही है उतार लो इसे, ठीक है। इस सवाल हमसे गलती कहाँ हुई है, गलती हुई यहाँ पे, मतलब कि ये आंसर सही नहीं आ रहा था, मैंने आंसर शीट में चेक किया तो यहाँ गलती हुई है। 9 तीन कितने होते हैं, 27 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी 18, वहाँ पे क्या करना है हमें, 27, 27, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, 27 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 6 नहीं बचेंगे, माइनस कितने हो जाएंगे, 12 में से 27 में से 12 जाएंगे, कितने बचेंगे, 7 ये 8 वो 15, ठीक है। 10 के 15 बचेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 के बराबर 15, तो ये दो यहाँ क्या गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो के बराबर तो कितना आ गया, 15/2। अब के का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर 15/2, ठीक है। 2 से 4 कैंसिल, कितनी बार, 2 बार में कैंसिल होगा तो 2 गुणा 15 प्लस 2m बराबर 12, ठीक है। ये कितना 30 प्लस 2m बराबर 12, ये 30 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 2m बराबर 12 माइनस 30, ठीक है। 2m बराबर कितना आ जाएगा, 30 में बढ़ जाएंगे 18 बचेगा, क्या का माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस संख्या हमारी कैसी है, बड़ी है, ठीक। 2 से 18 कैंसिल, m बराबर माइनस कितनी बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा, 2 से 18 9, ठीक है। ये आंसर हमारा कैसे है, सही है, गलती हो गई थी बस, 3 गुणा 9 27 होता है, 18 नहीं। उठा लो, हमारे पास नवा सवाल है कि 3 इक्वेशन दिया और उसके करना है एक्स के मान निकालने, मतलब हल निकालना है, ठीक है। पहली इक्वेशन क्या है, 3x² बराबर 247, 3x² इसके लिए 243, ठीक। ऐसे इक्वेशन अब यहाँ क्या है तो ये द्विघात समीकरण, ये यहाँ सबसे बड़ी घात क्या है, दो तो एक ऐसी द्विघात समीकरण तो हो गए, तो इसके भी हमारे पास क्या निकालना पड़ेगा, मूल तो होंगे इसके भी, मूल कितने होंगे, 2 मूल होंगे, द्विघात समीकरण के 2 मूल, त्रिघात समीकरण के 3 मूल, ठीक है। सबसे पहले ये 3 गुणा में इधर जाके क्या बन जाएगा, इसको हल कर कैसे करते हैं, ठीक है। इधर जाके ए स्क्वायर अच्छी जाएगा, उधर जाके भाग में पहुंच जाएगा, ठीक है। 3 से काट लेंगे, 3 अट्ठे 24 और 3 कम 3 81 टाइम में x² 81, ठीक है। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर को उठाने में क्या करते हैं हम, सामने वाली संख्या पर रूट लगा देते हैं, ठीक।
अंडर रूट 81 का मान कितना होता है? 9। ठीक है, जब रूट से बाहर आती है संख्या तो प्लस माइनस दोनों में होती है, तो एक बार एक्स का मान 9 होगा और एक बार एक्स का मान -9। ठीक है, तो एक्स के ये दो मान आएंगे। ठीक है, ये तो आगे एक्स मान मैं बता दूँ, रूट वाली संख्या याद कर ले। जैसे 1 बराबर 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, 16 का स्क्वायर 256 और 17 का स्क्वायर 289। ठीक है, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर, इसमें थोड़ा कंफ्यूज हूँ, 19 का स्क्वायर देख लेना। ठीक है, मतलब पक्का भी याद नहीं है। 20 का स्क्वायर 400 होता है। 19 का स्क्वायर भी निकाल लेते हैं ऊपर। 19 का स्क्वायर 19 का 19 में 171, 17, 19 का 17, 16, 361। ठीक है, 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। ठीक, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, ऐसे 22 का 484, 23 का 24 का स्क्वायर होता है 576, 25 का स्क्वायर होता है 625। 23 का निकाल लेते हैं, इसलिए याद नहीं क्योंकि बहुत रेयर जगह यूज़ होता है इनका। ठीक है, 3 और 3 6, 529। ठीक है, तेरा कितना था? 529। ये 25 तक के जो भी स्क्वायर है याद कर लेना। और ठीक है, अगर यही संख्या अंडर रूट में आ जाए तो इनका मान कितना होता है? अगर ये संख्या अंडर रूट में आ जाए, जैसे अंडर रूट 256 है, तो इनका मान स्क्वायर में नहीं लिखेंगे हम, कहीं ऐसे लिखते हैं कि 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर नहीं था, सिर्फ 16 होता है। ठीक है, और अंडर रूट से बाहर जो संख्या आती है तो प्लस माइनस में आती है। ठीक है, अगर यही संख्या अगर माइनस में भी है और उनका स्क्वायर हो रहा है तो ये प्लस सब संख्या पॉजिटिव आएंगी। इसलिए अगर ये कोई संख्या अंदर तो पॉजिटिव में हमेशा, अंदर अगर माइनस में आती है तो उसका कोई मान होता ही नहीं है। ठीक है, अगर अंडर अंडर रूट में कोई भी संख्या माइनस में आती है तो एक ऐसी होती है, काल्पनिक संख्या होती है, रियल नंबर हो ही नहीं सकते ये। ठीक है, ये रियल नंबर नहीं होते तो इनका कोई मान नहीं होगा। ठीक है, ये रियल नंबर है नहीं। तो 256 है, जब कोई संख्या बाहर आएगी तो प्लस माइनस में आएगी। ठीक है, 125 तक के स्क्वायर याद कर लेना। दूसरा सवाल है इसी का, नवे का। टू एक्स स्क्वायर माइनस 8y बराबर 0। ठीक है, टू एक्स स्क्वायर ऐसे ही ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 2 से 8 4 वन चला जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4y स्क्वायर। ठीक है, अभी क्या है, स्क्वायर से स्क्वायर, अरे एक मिनट को, ऐसे नहीं कटेगा क्योंकि उधर 4 गुणा में कटेगा तो पूरे पे स्क्वायर होना चाहिए। अगर पूरे पे उस साइड दोनों तरफ, इस साइड भी स्क्वायर है पूरे पे, उस साइड भी स्क्वायर है पूरे पे, तो कट जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, 4 पे स्क्वायर नहीं है, तरफ बाई पे है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? हम सीधे सीधे करते हैं ना यार, ये स्क्वायर हटा के इधर जाके क्या रूट चढ़ा देंगे, 4y स्क्वायर। ठीक है, अगर अंडर रूट के अंदर कोई संख्या स्क्वायर में तो वो सीधे सीधे बाहर आ जाएगी। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 2, तो ये भी क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? प्लस माइनस में आएगा, तो एक्स बराबर एक बार -2y, एक बार +2y। ठीक, और अगला तीसरा सवाल है इसका ही। x-2 x+2।
ठीक है। ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो यहाँ भी हम ये ले लेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 77। उधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, तो 77 प्लस 2 स्क्वायर, 77 प्लस 4 कितना हो जाएगा? ये 81 हो जाएगा। तीसरा सवाल चल रहा है, ठीक है, तो ये पहला सवाल दो, 81 हो जाएगा, अंडर रूट में जाएगा 81, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, सामने वाली संख्या अंडर रूट में आएगी, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस कितना आएगा? 9 बाहर आ जाएगा हमारे। 81 में कितना होता है? 9 होता है, ठीक है। अंडर रूट में से बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर में निकालेंगे, सिर्फ एक संख्या, सब सिंगल नंबर निकालेंगे, ठीक है। तो ये 3 सवाल हो गए 9वें सवाल के। अब 10वां सवाल है कि ये हल कीजिए, 3t स्क्वायर माइनस 48 बराबर 0, ठीक है। तो 48 बराबर इस साइड जगह प्लस का हो जाएगा, 3 से 48 कट जाएगा, कितना? 16 बार में टी स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा, तो टी का मान कितना आ जाएगा? 4, ठीक। 16 अंडर रूट में अगर 16 जाएगा तो टी का मान कितना आएगा? 4 आएगा, प्लस माइनस 4 होगा टी का मान, ठीक है। ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस वो माइनस 2 बराबर 0 है का हल 2 दिया है, ठीक है। तो उसमें करना, हमें ए का मान कर देना, निकाल देना है, तो एक्स का मान रख देना, तो हमारा ए का मान निकल के आ जाएगा, एक्स का मान रख देंगे हम और ए का मान हमारा निकल के आ जाएगा। अगला है 12वां सवाल, लास्ट सवाल, समीकरण 2x माइनस 7 स्क्वायर बराबर 98 है। हम इसका स्क्वायर खोल देंगे और जब हमारे पास दूसरा समीकरण आ जाएगी तो हम इसे हल करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। ये समीकरण में पोस्ट अभी एक्सरसाइज अभी पोस्ट कर दूंगा, आप लोग इसे कर लेना खुद ही, और नोट साथ के साथ बनाते रहो, ठीक है।